बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। रुझान धीरे धीरे अब नतीजों में बदलेंगे और इस बीच जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम बिहार के नतीजों की पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो कि 79 वोट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा महुआ से अगर हम बात करें तो एलजेपी रामविलास के संजय सिंह जो कि 1409 वोट से आगे चल रहे हैं। संजय सिंह को अगर वोट की बात करें तो 3536 वोट मिले हैं। मुकेश रोशन जो कि 2127 वोट मिले हैं अभी तक उन्हें। और तेज प्रताप की अगर हम बात करें तो 681 वोट अब तक उन्हें मिले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई जो रुझान सामने आ रहे हैं। इन रुझानों को किस तरह से देखा जाए, फिलहाल एनडीए की बढ़त की तस्वीर सामने आ रही है और आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम वो आंकड़े भी रख रहे हैं जो कौन आगे कौन पीछे इस रेस में। बिहार के दंगल की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा वो चेहरा है जो किस सीट पर फतह कर रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे विस्तार से। देखिए फिलहाल लखीसराय की अगर स्थिति बताएं तो लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो कि चुनावी मैदान में थे, फिलहाल 79 वोट से पीछे चल रहे हैं। और महुआ से अगर हम बात करें तो एलजेपी रामविलास के संजय सिंह जो कि 1409 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। चलिए आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। अब लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। और इस महापर्व का आज जो परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए बड़ा शुभ होगा। और 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव बनाने में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तैयार किया गया है, हर बिहारी गौरवान्वित होगा और वो विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा। अब मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। जीत निश्चित है महागठबंधन की। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। बिहार आज जीतेगा, बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को दिया। तो देखिए जो प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, दोनों ही प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। डिप्टी सीएम का भी अभी फिलहाल यही कहना है कि जो बिहार का जो दंगल रहा है उसमें जनता ने एनडीए के पक्ष में ही बढ़ चढ़कर वोट किया है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अभी अपनी जीत की हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए को बढ़ चढ़कर समर्थन बिहार की जनता ने दिया है। लेकिन महागठबंधन भी फिलहाल दावों में तो पीछे नहीं है। स्थिति क्या रहेगी, ये रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तब स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन 243 सीटों का ये महादंगल अब जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है और कौन सा कैंडिडेट किस सीट से आगे चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और बिहार में वोटों की गिनती जारी है। बिहार में सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में सभी 243 सीटों के रुझान सामने आए हैं। रुझान में एनडीए को बहुमत मिली है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एनडीए खेमे के लिए बेहद खुशी भरे रुझान है। और रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तो
एक अलग ही जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले तो शुरुआत मैं बधाई के साथ ही करूंगी। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एनडीए के लिए खुशी और आपके खेमे में जश्न के माहौल की एक तस्वीर देखने वाले ही है। लेकिन हम अगर बात करें बिहार की इन 243 सीटों पर जो रुझान अगर ये तब्दील होते हैं एक बहुमत के आंकड़े पर, तो आप सबसे बड़ी मेहनत श्रेय क्या मानेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर बिहार के लोगों का अटूट विश्वास, जिसके कारण से बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर बड़े बहुमत से बनने जा रही है। रुझान साफ साफ इस बात का संकेत है और मैं इसमें केवल यही कह सकता हूं कि बिहार में जीते कमल का लाल, अगला निशाना सोनार बंगाल। बिल्कुल, बंगाल को तो अब साधने की तैयारी है ही। लेकिन प्रवीण जी, क्योंकि जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो आपने भी प्रतिक्रिया दी थी कि बातें तो बहुत होंगी, लेकिन जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो मतदान से पहले आपने जीत की हुंकार भरी, न सिर्फ आपने बल्कि पूरे एनडीए खेमे की ओर से जीत की हुंकार भरी जा रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे बड़े फैक्टर्स आप लोगों ने माने कि जमीनी स्तर पर बिहार की जनता ने उन्हें उनके दिल को छुआ और आज जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो पा रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से बहुत तेजी से बिहार में विकास हुआ है, हम कोई भी क्षेत्र ले लें, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, या महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात हो, या डिजिटल अपनाने की बात हो, बिहार में ये सारे काम पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी के साथ में हुए हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि पूरा देश और बिहार के लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट कराने का दम भी है। तो देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार देश की मुख्य धारा के साथ चलेगा, ये बिहार के मतदाताओं ने तय किया और वही रुझान और वही परिणाम अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण जी, हमने देखा कि बिहार चुनाव जब हुए, बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले ही न सिर्फ कांग्रेस आरजेडी ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया, चाहे हम एसआईआर की बात करें, वोट चोरी का एक मुद्दा जो कि जनता तक कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए रैलियां भी निकाली गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता ने उन बातों को उतने असरदार तरीके से नहीं लिया, उतना दिल को नहीं छू पाए ये मुद्दे जनता के? क्योंकि ये सारी बातें जो आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल फैला रहे थे वो झूठ की बुनियाद पर टिके थे। बिहार की जनता देख रही थी कि उनके गांव में, उनके कस्बे में, उनके शहर में सड़क बन रही है, उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ ये विपक्षी दल, इनके पास कोई एजेंडा नहीं था, केवल मात्र बिना तथ्यों के और बिना तर्कों के ये अपनी राजनीतिक अस्मिता को बचाने की चेष्टा में लगे हुए थे। और वो बिहार की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी आंखों से देखा है, सच्चाई को देखा है और सच का साथ देकर के एनडीए की सरकार बिहार की जनता बनाने जा रही है। बिल्कुल, बिहार की अगर हम बात करते हैं प्रवीण जी, तो हमने देखा कि कहा जाता है कि जब दो बड़े गुट की अगर हम बात करें, चाहे बीजेपी, जेडीयू की बात करें, आरजेडी की जो भूमिका होती है, अगर दो बड़े गुट एक साथ मिलते हैं, ये जो त्रिकोण है, तो इसमें पलड़ा उसी का भारी रहता है जहां दो दल एक साथ हैं। हमने देखा कि एनडीए में इस बार आपकी और जेडीयू की जो मिली भगत के साथ और एक ये सरकार बनने के लिए आप लोगों ने कैंपेनिंग की। क्या लगता है कि जो लंबे समय से हमने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा सीएम की तरह से प्रोजेक्ट किया गया, लंबे समय से नीतीश कुमार सीएम भी हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो हर राज्य में हम देखते हैं, लेकिन यहां पर अगर ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार की जनता के मन में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी हुआ? देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि गठबंधन का धर्म किसने निभाया। यदि हम रुझानों को देखें तो अभी जो वर्तमान में रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें 75 सीटें जेडीयू आगे है, 71 सीटें भाजपा आगे है।
इसका मतलब है कि दोनों पार्टियों ने अपने गठबंधन के धर्म को निभाया और एक दूसरे के साथ मिलकर के हमने चुनाव लड़ा। यही कारण है कि हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ यदि मैं महागठबंधन की बात करूं तो आरजेडी फिलहाल 59 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि उसका सहयोगी दल कांग्रेस केवल 14 पर है। तो ये इतना बड़ा अंतर वो बहुत साफ दिखाता है कि गठबंधन इनका गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। एक दूसरे को दोनों दल ठग रहे थे और उस ठगी का परिणाम ये है कि आज चुनाव में ये बहुत पीछे हैं। तो जब कोई गठबंधन की बात होती है तो उसमें ये जनता बहुत ध्यान से देखती है कि गठबंधन का धर्म कौन निभा रहा है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि गठबंधन का धर्म एनडीए ने पूरी ईमानदारी और सत्यता के साथ निभाया है। बिल्कुल प्रवीण जी, यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि अगर हम बीजेपी के यानी कि एनडीए के घोषणा पत्र की बात करते हैं तो इस बार जो वादे किए गए हैं, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं को बात करें या फिर जो कर्पूरी ठाकुर योजना के तहत किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, बिहार राज्य में किसानों को देने की बात की गई है, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि संकल्प पत्र जो था, जो डिजाइनिंग की गई है, ये कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं? फैक्टर्स की तो हमने बात कर ली है, लेकिन मुख्य तौर पर घोषणा पत्र आपका कहां कनेक्ट हो पाया? आप क्या मानते हैं? देखिए बिहार की जनता ने ये देखा कि एनडीए या भाजपा ने उत्तर प्रदेश से जो वायदा किया उस वादे को पूरा किया, उसको पूरा कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में जो संकल्प लिए, हरियाणा में संकल्प लिए, महाराष्ट्र में संकल्प लिए, इससे पहले दिल्ली में संकल्प लिए। हम अपने एक एक संकल्प को पूरा करने की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केवल वादे नहीं है, ये वादों के साथ में मजबूत इरादे भी हैं। जबकि गठबंधन की बात करें तो गठबंधन ने वो सारी बातें कही जो संभव नहीं था। उतने पैसे कहां से आएंगे, कैसे क्या होगा। तो इसीलिए जब बिहार की जनता ने वोट की कसौटी पर दोनों को रखा तो पलड़ा एनडीए का भारी था, क्योंकि हमारे पक्ष में, हमारे इतिहास में हमारी सफलताएं दर्ज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो कहते हैं, ये बात पूरा देश जानता है। बिहार के लिए खास तौर पर, और राजनीति की जब हम बात करते हैं, वोटिंग की जब हम बात करते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है कि यूपी और बिहार में मुख्य तौर पर देखा जाता है कि जो जनता है वो वोट नहीं कास्ट करती है बल्कि कास्ट को वोट करती है। तो जातिगत समीकरण को साधने की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि जो इस बार चुनाव में जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया गया वो किस आधार पर किया गया और कितना मजबूती के साथ धरातल पर यह सिद्ध साबित हुआ? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ये जाति की राजनीति कांग्रेस और आरजेडी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी या हमारा गठबंधन जाति की राजनीति नहीं करता। इसीलिए यदि आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट एनडीए के थे वो ऐसा नहीं था कि एक क्षेत्र में यदि एक जात के लोग रहते हैं तो उसी जात के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, दूसरी जात का व्यक्ति वहां पर उम्मीदवार बना और वो सफल हो रहा है, जीत रहे हैं, रुझान साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जाति राजनीति भाजपा ने कभी नहीं करी है, इसलिए इसमें जात कास्ट का कोई फैक्टर है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। ठीक है, इस बार हमने देखा कि बिहार में जो मतदान हुआ है बम्पर वोटिंग हुई है। जब राज्य का गठन हुआ उसके बाद से लेकर अब तक देखा जाए तो ऐसा पहली बार ऐतिहासिक मतदान हुआ है। ये खुद इलेक्शन कमीशन ने भी आंकड़े जारी किए। तो क्या लगता है कि इस बार जो ज्यादा मतदान लोगों ने, पुरुष मतदाताओं ने, महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, वो भी एक बड़ा फैक्टर बना एनडीए के लिए? ज्यादातर लोगों ने भरोसा किया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा इस सारे बड़े मतदान का एक बड़ा फैक्टर है। और पुरुषों के मुकाबले अनेक स्थानों पर महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा था। इसका मतलब बहुत साफ है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कहेंगे उसे करेंगे जरूर। और पूरे विश्व में जो छवि भारत की बनी है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये बिहार की जनता ने साबित किया है।
बिल्कुल प्रवीण जी, मैं लौटूंगी चूंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी बता देते हैं। रुझानों में सम्राट चौधरी जो कि तारापुर से आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय सिन्हा जो कि लखीसराय सीट से पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप जो कि महुआ विधानसभा सीट से पीछे हैं और रामकृपाल यादव जो कि दानापुर सीट से पीछे चल रहे हैं, अनंत सिंह मोकामा सीट से आगे चल रहे हैं और उसामा साहेब रघुनाथपुर सीट से आगे चल रहे हैं। तो ये फिलहाल ये वो हॉट सीटें हैं जहां पर बिहार के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे थे और कौन आगे कौन पीछे इस रेस में ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो रुझानों में फिलहाल सम्राट चौधरी जो कि तारापुर सीट से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन विजय सिन्हा फिलहाल लखीसराय सीट से कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप की अगर हम बात करें तो महुआ विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं और रामकृपाल यादव जो कि दानापुर सीट से फिलहाल पीछे हैं। इसके अलावा अनंत सिंह की अगर हम बात करें तो मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और उसामा साहब की अगर हम बात करें तो रघुनाथपुर सीट से आगे चल रहे हैं। तो बिहार का जो दंगल है वो बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है। 243 सीटों पर महाचुनाव देखने को मिला, बम्पर वोटिंग हुई। इस बार ऐतिहासिक वोटिंग, यानी कि बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और हिस्सा लिया है इस वोटिंग में। और अब आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, फिलहाल रुझान हम आपके सामने रख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां चुनाव आयोग की ओर से आंकड़ा जारी कर दिया गया है। रुझानों में फिलहाल जेडीयू को 62 सीटों पर बढ़त दी गई है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 59 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है। आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी 34 सीटों पर रुझानों में आगे है और कांग्रेस में 10 सीटों पर आगे चल रही है। और हम इसकी अगर हम बात करें तो जो कि 4 सीटों पर, AIMIM जो कि 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। आपको ये भी बताएंगे अब कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है बिहार के इन 243 सीटों की इस रेस में। पूरी जानकारी, एक एक अपडेट बिहार के नतीजों की आप तक पहुंचा रहे हैं जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। वो कौन सी सीटें हैं, कौन सी हॉट सीट है जहां पर बिहार के दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में थे, ये भी आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। 243 सीटों का ये महाचुनावी समर था और बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है और आज नतीजों की बारी है। ये देखिए, आपको हम अब वॉल के जरिए भी पूरी स्थिति दिखाते हैं कि कहां किसने बढ़त बनाई हुई है और किन सीटों पर फिलहाल बढ़त बनी हुई है। जो चुनाव आयोग की ओर से आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एनडीए जो कि इस वक्त बहुमत में बना हुआ है और पिछले बार के मुकाबले इस बार देखिए आरजेडी की सीटें कम हुई हैं। एनडीए और एनडीए के जो गुट हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे हम जेडीयू की बात करें, वो फिलहाल शुरुआती जो रुझान रहे हैं तभी से बढ़त बनाए हुए हैं। 243 सीटों का ये चुनावी महासमर है और एक एक सीट पर क्या कुछ नतीजे रहेंगे लगातार जी दिल्ली NCR हरियाणा पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, आप ये 243 सीटों का पूरा वही खाता देख सकते हैं और हमने आपको कलर के जरिए आपको बताते हैं कि कहां की क्या कुछ स्थिति है। जहां पर आप भगवा रंग देख पा रहे हैं, ये एनडीए की सीटें हैं। आप इस भगवा रंग से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रुझान है वो क्या कह रहे हैं। जहां ग्रीन कलर देखेंगे, हरा कलर देखेंगे तो ये आरजेडी की सीटें हैं। इन सीटों पर फिलहाल जो आरजेडी के दिग्गज हैं, यानी कि जो महागठबंधन के दिग्गज हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये 243 सीटों का अगर हम पूरा खाका देखें तो ये भगवा रंग में फिलहाल ज्यादातर रंगा हुआ नजर आ रहा है। वो भी स्थिति इसीलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। ज्यादातर जो सीटें हैं वो फिलहाल एनडीए के खेमे में गई है। बिहार 2025 का जो
मैंडेट इस बार मिला है। जो बिहार की जनता ने मतदान किया है, बम्पर वोटिंग इस बार हुई है, ये बेहद अहम है इस बार बिहार के चुनाव में। दोनों ही फेजेस में अगर हम बात करें, बल्कि दूसरे फेज में तो लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनावी इस पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था और अब जो स्थिति है वो आपके सामने है। अगर एनडीए की हम बात करें तो ये 162 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो जहां जहां आप हरा देख पा रहे हैं, ये 75 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है और बाकी जो आप देख पा रहे हैं वहां पर अदर्स हैं जिन्होंने बढ़त बनाई हुई है। तो देखिए, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं और रुझान अब थोड़ी ही देर बाद नतीजों में भी तब्दील होंगे जब एक एक सीट से कौन सा प्रत्याशी विजयी घोषित होता है चुनाव आयोग की ओर से। उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ होगी, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जश्न अब एनडीए खेमे में देखने को मिलने लगा है। जो हम चुनाव की बात करते हैं, चुनाव की जो मिठास होती है वो नतीजों के दिन सुबह से ही देखने को मिल जाती है और आज भी सुबह से ही अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बात करें, जेडीयू के खेमे में बात करें तो जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी थी। सुबह से ही मिठाई बनाने की तैयारी जो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एक उत्साह था और एक कॉन्फिडेंस था इस बार एनडीए को कि बिहार की जनता ने उन्हें फिर से भरोसा देकर एक बार फिर से बिहार की जनता ने सत्ता सौंपी है और वही अब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। बिहार में बीजेपी को 59 सीटें मिली हैं फिलहाल रुझानों में। आरजेडी की अगर हम बात करें तो 34 सीटें, ये पिछले बार के मुकाबले बेहद कम है। और अगर हम जेडीयू की बात करते हैं, जहां जिस तरह से बिहार चुनाव में तमाम हमने राजनीतिक दिग्गजों को सुना था तो उनकी ओर से भी कहा गया था कि इस बार स्थिति कुछ उलट हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता ने इन सभी बातों से इतर होकर मतदान किया है।